हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपनी इस क्लास में। औसत से हम लोग पढ़ रहे थे, आज भाग 3 लेके आए हैं आपके सामने। जब एक व्यक्ति के बदले दूसरा व्यक्ति आ जाए। जब औसत हम लोग निकाल रहे थे तो पहली बार हम लोगों ने ये सीखा कि कोई नया व्यक्ति आ जा रहा था तो औसत में कमी वृद्धि होती थी, निकालते थे। फिर एक था कि कोई व्यक्ति चला जाता था तो औसत में कमी आ जाती थी, है ना, या औसत में वृद्धि भी हो सकती थी, तो उसका हम लोग निकालते थे जो व्यक्ति गया। आज का जो हमारा टाइप है, इसमें जैसे कुछ लोग काम कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि कोई एक व्यक्ति को हटाकर दूसरा रख दिया जाएगा, या कोई एक जाएगा तो उसके बदले दूसरा आएगा, और दोनों की कंडीशन अलग अलग होगी। अब उसमें हमें निकालना होगा कि जो नया व्यक्ति आया वो कितने का था। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, आप देख रहे हैं कि एक कक्षा में 12 बच्चे थे, जिसमें से एक 40 किलोग्राम के बच्चे को हटाकर एक दूसरा बच्चा रख लिया गया। इस तरह इसके औसत में 2 किलो की कमी आ गई हो गई। तो नए लड़के का वजन बताइए। लिखा है 12 बच्चे थे, 40 केजी के बच्चे को हटाकर। अगर 12 बच्चे थे, ध्यान से समझेंगे, कुल कितने बच्चे थे? 12 बच्चे। 12 बच्चे थे तो लिखा है कि एक 40 किलो का बच्चा इसमें से निकाल लिया गया। तो जब 12 बच्चे थे तो जब एक बच्चा निकल गया, चला गया, तो कितने बचे? 11 बच्चे बचे। हम समझेंगे आप। लिखा है कि 12 बच्चे थे, एक बच्चा चला गया। एक बच्चा लिख के हमने माइनस किया, मतलब समझेंगे कि ये चला गया। एक बच्चा को जब ये लोग हटाए, जिसका वजन कितना था? 40 केजी था, ठीक। तो जब एक बच्चा चला गया तो 11 बच्चे बचे, लेकिन एक दूसरा बच्चा फिर आ गया। तो फिर एक बच्चा आया, एक बच्चा फिर आया, प्लस हुआ, तो कितने हो गए लोग? फिर 12 बच्चे हो गए, है ना। तो लिखा इस तरह इनके औसत में 2 किलो की कमी हो गई। एक बात बताएंगे आप, जो बच्चा हटाया गया उसका वजन कितना था? आप बोलेंगे 40 केजी, है ना। और जो नया बच्चा आया तो लिखा है इसके औसत में 2 किलो की कमी हो गई। हम कहते हैं जो नया भी आया तो टोटल मिला के फिर 12 हुए, तो 12 में 2-2 किलो की कमी हुई। अगर ये 40 किलो का बच्चा गया और फिर जो नया बच्चा आया, 12 बच्चे हो गए और सब में 2-2 की कमी हो गई, यानी 12 गुणे 2 करेंगे तो 12 दूना 24 केजी की कमी हो गई। पहले 40 किलो पहले से मेंटेन था, समझेंगे आप। 40 किलो तो पहले से उसमें मेंटेन था, निहित था वो लड़का 12 ही लड़कों में। लेकिन एक लड़का जो 40 किलो का निकला, तो इसके बदले जो लड़का एक नया बच्चा आया तो 12 बच्चे तो फिर हो गए। और सबके औसत में पहले कुछ औसत रहा होगा, जो भी रहा हो, तो उस औसत में 2 की कमी आई, यानी 12 में कमी आई। 12 दूना 24 किलो की कमी आ गई, यानी 40 किलो माइनस 12 गुणे 2 करेंगे तो 40 केजी माइनस 12 दूना 24 केजी। ये औसत में कमी के कारण ये 24 किलो हुआ, क्योंकि 12 बच्चे हैं, 2 की औसत में कमी आएगी तो 12 दूनी 24, उनका जो योग होगा वो 24 के रूप में कमी आएगी। 40 किलो का बच्चा निकला तो 24 किलो की कमी आ गई। 40 किलो का बच्चा निकाल के जो नया बच्चा आया तो 24 किलो की कमी आई। तो 40 में से 24, यानी वो कितने किलो का आया होगा? 16 किलो का। 24 में 16 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। यानी जो नया बच्चा जो आया था, नया बच्चा, इसका वजन कितना होगा? 16 केजी। क्यों होगा आप समझेंगे फिर से। हमने बोला कि 12 बच्चे थे। अगर मान लेते हैं दोस्तों कि 12 बच्चे हैं, इनका औसत वजन 20 किलो है, समझिएगा।
20 केजी है, ठीक है, औसत वजन 20 केजी है। 12 बच्चों का औसत वजन 20 केजी है और हम आपसे कहें कि इनका योग अगर निकाला जाए तो 20, 12 दूना 24, 240 केजी। 12 बच्चों का औसत अगर 20 केजी के हिसाब से तो औसत योग कितना, 240। हम बोले कि इसमें से एक बच्चा निकाल के दूसरा लाया गया तो 12 फिर हुए, लेकिन इनके औसत में 2 की कमी आ गई, 2 की कमी आ गई तो कितना हो गया, 18 केजी। बच्चे उतने ही हैं, 2 की कमी आई तो कितने हो गए, 18 केजी का औसत हो गया। यानी इनका अगर औसत जोड़ा जाए तो 18 दूना 36, हाथ में लगा 3, 18 कम 18 3 21, 216। कितना आया, 216। इसमें क्या लिखा था कि इसमें से 40 किलो के बच्चे को हटा दिया गया। हम कहते हैं मान लीजिए ये 240 है, ठीक है, इसमें से अगर हम 40 किलो घटा दें तो बचेगा कितना, 200। समझेंगे आप, इसमें से अगर 40 किलो हम हटा दें तो बचेगा कितना, आप कहेंगे 200, 240 में से 200। अगर 40 किलो का वजन पहले वाले में से मैंने घटाया और एक नया बच्चा को लाया तो 200 से अब ये हो गया 216, यानी कितने की वृद्धि हुई, आप कहेंगे 16 की वृद्धि हुई। यानी यही तो ये नया वाला बच्चे का वजन था। हमने औसत की बात, यहाँ पे औसत नहीं दिया है लेकिन ये दिया है कि जो पहले औसत था उसमें 2 की कमी आ गई। पहले 20 रहा होगा, एक मान लेते हैं 20 रहा होगा तो 12 दूना 24, 240 किलो हो गया सबके वजन का योग। इसमें से कोई अगर एक 40 किलो का हम निकाल दिए तो बचा कितना, 200। लेकिन जो 2 की कमी आई तो एक नया लड़का उसके जगह पे आया, यानी 12 ही लड़के फिर हो गए। तो 12 ही लड़के हुए 18 केजी के हिसाब से। इनका जब वेट कम किया हम लोगों ने, सम किया, जब टोटल सम ऑफ हिज एज, जब टोटल हम लोग जब एज का सम किए तो 216 आया। यानी जब हमने 40 किलो का निकाला तो 200 बचा, और जब 2 केजी औसत घटा तो 12 का 18 में किया तो 216 आया। तब अभी भी 12 संख्या है, तब भी 12 संख्या थी, यानी जो उसके बदले में आया उसका वजन कितना था, एक्स्ट्रा था 16 केजी, है ना। ऐसे भी लगा सकते थे आप और ऐसे भी लगा सकते थे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। लिखा है एक पार्टी हो रही थी जिसमें कुछ 10 लोग थे, कुल 10 लोग थे। झगड़ा होने के कारण एक 70 साल का व्यक्ति चला गया। अक्सर जानते हैं आप, जब पार्टियां होती हैं तो आपस में लोग झगड़ा कर लेते हैं कुछ न कुछ बातों को लेके। तो ऐसे ही कुछ कहा सुनी हुई होगी। उसमें से एक व्यक्ति जो था 70 साल का, अब जाहिर सी बात है 70 साल का व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा उम्रदार होगा, तो हो सकता है कोई बात बुरी लगी हो, वो चला गया हो पार्टी से। तो वो पार्टी से चला गया और उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ गया, है ना। उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ गया तो इनके औसत आयु में 2 की कमी आ गई। जो इनकी आयु होती थी अब इनके औसत आयु में 2 की कमी आ गई। तो आप देखेंगे पहले 10 लोग थे, टोटल लिखेंगे कितने लोग थे, 10 लोग, 10 लोग थे। इनके झगड़ा होने के कारण लिखा है 70 साल का व्यक्ति चला गया। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर 10 लोग थे, एक व्यक्ति निकल गया, एक व्यक्ति चला गया, अब कितने बचेंगे, आप बोलेंगे 9 लोग बचेंगे, 9 लोग बचेंगे। लेकिन 9 लोग बचेंगे तो फिर इसकी जगह पे एक व्यक्ति आ गया, एक व्यक्ति आ गया। जब एक व्यक्ति फिर आया तो कितने लोग हो गए, आप कहेंगे फिर 10 लोग हो गए, है ना। तो लिखा है कि इनके औसत आयु में 2 की कमी आ गई। अच्छा निकला कितने का, जो एक व्यक्ति गया वो कितने का था, आप कहेंगे 70 साल का था जी। लिखा तो है 70 साल का व्यक्ति चला गया, तो 70 साल का व्यक्ति गया तो इस 9 लोग बचे। फिर एक व्यक्ति आया तो 10 लोग पूरे हो गए। लेकिन जो व्यक्ति आया इसके आने से औसत में 2 की कमी आ गई। यानी 9 लोग थे, अब एक आया 10 हो गए, तो 10 लोगों में 2-2 की कमी आई, यानी 10 दूना 20 की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई, 20 की कमी आ गई। यानी 70 साल के बदले अगर 20 की और कमी आ गई, 70 साल वाला गया उसके जगह पे 70 वाला ही आया होता
तो कमी नहीं आती, लेकिन औसत में 20 की कमी आई, टोटल के योग में 20 की कमी आई, यानी 70 साल का गया, 20 की कमी आई, यानी वो 50 साल का आया होगा। यही तो हुआ। देखिए, हम कहते हैं 10 लोग थे, एक 70 साल का व्यक्ति चला गया, तो 70 साल का व्यक्ति गया, उसका वजन पहले लिखेंगे 70 kg, है ना। फिर लिखा है इसके बदले एक नया व्यक्ति आया, तो जब नया आया तो 10 लोग हो गए। तो लिखा है कि 2 की औसत में कमी आ गई। अगर 2 की औसत में कमी आ गई तो 10 लोग थे, 2 की औसत में कमी आई, तो 10 लोगों का औसत 2 के हिसाब से 10 दूना 20, यानी 20 की कमी रह गई, 20 की टोटल कमी रह गई, यानी 70 का आदमी गया, अब 20 की कमी अभी बनी रह गई, यानी 50 का ही तो आया। इसी को अगर इसके हिसाब से देखा जाए, जो मैंने ये वाला बनाया था, तो आप कहेंगे, यहाँ पे देखते हैं, जैसे आप कहेंगे कि 10 लोग थे, हम मान लेते हैं कोई न कोई इनका वजन था, ठीक है, मान लेते हैं 10 लोगों का औसत आयु 50 साल था। इसमें औसत आयु नहीं दिया, लेकिन आप समझेंगे, 10 लोगों का औसत आयु 50 साल था, तो इनका योग जो आएगा वो 50 यहाँ पे 500। हम कहते हैं इसमें से एक 60 साल का व्यक्ति गया, 70 साल का व्यक्ति गया, तो उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आया। तो जब एक व्यक्ति गया तो 9 बचे, फिर लेकिन इसके बदले एक आया तो 10 पूरे हो गए। लेकिन जब 10वां आया तो इनके औसत में 2 की कमी आ गई। पहले औसत 50 था, अब हो गया 48 का। समझेंगे, पहले औसत था 50 का, अब हो गया 48 का। तो इनका अगर सम किया जाए तो 48 दहाँ पे 480, 48 दहाँ पे 480। लेकिन बोला क्या है कि अगर जो पहले 10 लोग थे, इसमें से कोई अगर 70 साल का चला जाए, अगर इस 500 में से हम 70 साल को घटा दें तो बचेगा कितना? आप कहेंगे 430 बचेगा जी। कितना बचेगा? 430 बचेगा। तो जो 70 साल का गया तो बचे लोग टोटल 430, लेकिन जो नया वाला आया था इसके हिसाब से 480 हो रहा है। तो 430 अब पहले रह गया था, नया वाला आके 10 पूरा करके 48 का 2 का कम करके 480 बना दिया। तो 430 से 480 तक बढ़ा तो कितने की वृद्धि होगी? आप कहेंगे 50 की। इसका मतलब जो नया वाले का जो वृद्धि थी, चाहे नए वाले व्यक्ति की जो आयु थी वो कितने थी? 50 वर्ष थी, है ना। तो ऐसे दोनों तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। आइए एक सवाल और ऐसे ही देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक सवाल और। इसमें दिया है कि एक परिवार में 8 लोग रहते थे। इसमें एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया और एक मेहमान आकर उसकी जगह ले लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप देखेंगे ध्यान से। तो औसत में 3 की कमी आ गई। यदि मेहमान की उम्र 50 वर्ष थी तो जो व्यक्ति नौकरी पर गया उसकी आयु क्या थी? देखिए इसमें लिखा है कि एक परिवार में 8 लोग रहते थे। अगर 8 लोग रहते थे तो हम कहते हैं कि इसमें से एक चला गया, अब कितने बचे? 7। ये एक चला गया, ठीक, 7 बचे, फिर एक आ गया मेहमान, 8 हो गया। ये एक क्या आ गया? मेहमान आ गया, है ना। लेकिन बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा आप, बोल रहा है कि जो मेहमान आया इसकी उम्र कितनी थी? 50 वर्ष थी। जो मेहमान आया इसकी उम्र कितनी थी? 50 वर्ष। लेकिन ये 50 वर्ष वाला व्यक्ति जब आया तो औसत में 3 की कमी आई थी। औसत में 3 की कमी आई थी। अगर 8 लोग हैं, 8 का औसत अगर 3 के हिसाब से कम होगा तो 8 3 की 24 की कमी आई थी। 24 की कमी आई थी। इसका मतलब जो 50 वर्ष वाला व्यक्ति आया फिर भी 24 वर्ष की कमी रह गई। इसका मतलब जो व्यक्ति गया था नौकरी पे वो इससे 24 साल और बड़ा था, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो 74 वर्ष का था। समझेंगे आप, लिखा था 8 व्यक्ति थे, इनके परिवार से एक व्यक्ति चला गया नौकरी पे तो बचे 7। अब 7 में फिर एक मेहमान आए, कितने वर्ष के? 50 वर्ष के। लेकिन जो 50 वर्ष के मेहमान आए
तो इन सब के औसत में 3 की कमी आ गई थी। 8 लोग थे, एक के औसत का 3 का अगर कम हो तो 8 का 8 3 के 24 वर्ष, यानी ये 50 वर्ष वाला आया फिर भी 24 वर्ष की कमी रह गई। इसका मतलब कि वो 50 में 24 ऐड करेंगे तो पहले वाला 74 वर्ष का रहा होगा, तभी तो 74 वर्ष वाला गया, 50 वाला आया तो 24 अभी भी कम है, तभी तो 24 की कमी आई। ऐसे नहीं समझ में आता है तो फिर एक तरीका बताते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि 8 व्यक्ति थे, औसत आयु इनकी कितनी है, हम कहते हैं 25 की है, 25 वर्ष की औसत आयु, ठीक है। 8 की अगर 25 है तो इनका सम अप करेंगे, जोड़ेंगे तो 25 बटे 200, 200 वर्ष हो गया। 200 वर्ष पहले हुआ होगा। अब क्या लिखा है कि इसमें से एक व्यक्ति चला गया और एक मेहमान की एंट्री हुई। अगर मेहमान आया तो एक व्यक्ति गया, 7 हुए, फिर एक मेहमान आ गए तो फिर 8 हो गए। लेकिन 8 जब हुए तो लिखा है मेहमान के आने से 3 की कमी हुई औसत में। तो जब 3 की कमी, पहले 25 अगर हमने माना था, तो अगर 3 की कमी हो गई तो 22 वर्ष हो गई। कितनी हो गई? 22 वर्ष। यानी इनका अगर आप योग करेंगे, औसत का योग करेंगे निकाल के, तो 22 बटे 2 बटे 16, 2 बटे 16 176, 8 दूना 16 को 6, 8 दूना 16 17, 176 वर्ष हो गया, ठीक है। लेकिन समझेंगे अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को। लिखा है कि जो एक व्यक्ति आया मेहमान के रूप में, उसकी उम्र कितनी थी? 50 थी। अगर इसमें से इसकी उम्र को घटा दिया जाए, मेहमान वाली उम्र घटा दिया जाए, तो ये बचेगा कितना? आप कहेंगे 126। कितना बचेगा? 6 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 1, यानी कितना बचा? 126। 126 ही वजन बचा। 50 वाला अगर जो आया उसको निकाल दिया तो। लेकिन इसके पहले कितना हुआ करता था? जब नौकरी पे नहीं गया था तो 200। अब 200 से 126 ही रह गया, 200 से 126 ही रह गया। इसका मतलब जो व्यक्ति गया उसकी एज क्या थी? तो 74 साल। देखिए 200 था जब 8 लोग रहते थे, 25 का औसत था, 25 बटे 200 वर्ष। लेकिन 8 ही व्यक्ति फिर हुए, जब वो चला गया मेहमान आया, 8 व्यक्ति अब भी हैं, लेकिन औसत में 3 की कमी आ गई। तो 3 की कमी आई तो 22 वर्ष का औसत हो गया। तो 22 का औसत के हिसाब से 8 के लोगों का आयु का वर्ग का योग 176 वर्ष आ गया। तो पहले होता था 200, अब 176। लेकिन इसमें एक 50 वर्ष का व्यक्ति आया तब ना 176 हुआ, नहीं तो ये 7 ही नहीं रहे होते, 7 रहे होते। लेकिन ये 8 हुए तभी 176 आया, जिसमें एक व्यक्ति 50 वर्ष का खुद है 176 में। तो 176 से जब हम 50 वाले को हटा दें पहले, कि देखते हैं जब हटाए तो 7 लोगों का कितना आया? 126। मेहमान की इसमें 8 लोग हुए हैं दोबारा, तो इसमें मेहमान भी तो है 50 साल का, तो 50 साल को हटा दिया तो बचे 7 लोगों का आ गया 126, और 7 लोगों का 126, और यहाँ 8 लोगों का पहले था 200। तो 200 से 126 हुआ, तो जो गया वो कितने का रहा होगा? आप कहेंगे 200 में से 126 घटाएंगे यानी 74 वर्ष का रहा होगा, है ना। तो ये रहे दोस्तों सवाल। ऐसे ही आप कर सकते हैं। और ऐसे ही जैसे माना जाए, हम आपसे बात करते हैं कि 10 व्यक्ति हैं, इनका औसत 10 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति इसमें से चला गया, हो गए 9, फिर एक मेहमान ने जगह ले ली, हो गए 10। तो जब 10 हुए तो इनके औसत में 2 की कमी आ गई। कितने की? 2 की कमी आ गई। तो 2 की जब कमी आ गई, और जो व्यक्ति आया उसकी उम्र अगर हम कहें 50 साल है, जो व्यक्ति आया उसकी उम्र हम कहें 50 साल है, अगर 2 की कमी कर दिया आने के बाद, तो 10 लोग हैं तो 10 दूना 20 की कमी हो गई टोटल, 10 दूना 20 की कमी हो गई। तो 50 वर्ष के व्यक्ति के आने के बाद भी 20 की कमी रही, यानी 20 वर्ष और जोड़ेंगे तो मेंटेन होता, यानी जो व्यक्ति पहले गया वो 70 साल का था, है कि नहीं है। हम कहते हैं अगर मान लेते कोई औसत 10 का औसत अगर 20 के हिसाब से देखा जाए तो 20 दाम पे 200 योग हो गया। लेकिन एक नया व्यक्ति आया 50 की योग, इसमें जब आया 50 वर्ष का, तो क्या हो गया? औसत में 2 की कमी हो गई, यानी 10 व्यक्तियों में 2 की कमी, यानी 20 की कमी रह गई, 20 की कमी हो गई। और 2 की कमी आई, मान लीजिए पहले 20 औसत था, अब 18 हो गया, तो जोड़ेंगे तो 20 दाम पे 200 और 18 दाम पे 180,
180। लेकिन बोल रहा है कि जो ये 10 हुए इसमें एक मेहमान 50 साल का आ गया, तो 50 साल का घटाएंगे तो 130 हुआ, तो 130 हुआ, 7 लोगों का अब हो गया, मेहमान को हम लोगों ने निकाल दिया। तो जब 7 का 130 हो गया, पहले 8 का 200 होता था, तो जो व्यक्ति गया होगा कितने का था? आप कहेंगे 70 साल का था। देख रहे हैं? तो ऐसे आप सवालों को लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ 74 इसका आंसर था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, है ना। चैप्टर हमारा यहीं रहेगा, तब तक के लिए जय हिंद।